तो अग्निकांड के बाद अब लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी कि एलडीए भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि जिस बिल्डिंग में आग लगी थी 2016 में उसको गिराने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन 2 महीने में ही आदेश को निरस्त कर दिया गया। जबकि लखनऊ विकास प्राधिकरण ने बिल्डिंग मालिक वीरेंद्र प्रताप शुक्ला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, क्योंकि 10 मई 2016 को जांच में अथॉरिटी को निर्माण अवैध मिला था, इसलिए बिल्डिंग के ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया गया था। लेकिन 5 जुलाई 2016 को इस आदेश को रद्द कर दिया गया। हालांकि हादसे के बाद एक बार फिर प्राधिकरण एक्शन में है। एक आंतरिक जांच समिति गठित कर दी है, जो मकान बनाने के नक्शे की परमिशन से लेकर नियमों के खिलाफ हुए निर्माण और इसके इलेक्ट्रिसिटी लोड समेत कई पॉइंट्स पर जांच करेगी। और हादसा होने के बाद से डिफेंस मिनिस्टर सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम समेत तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचने लगे और तुरंत ही अधिकारियों को इलाज और राहत बचाव का निर्देश दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में आग लगने की घटना वाली जगह का दौरा किया, पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और जहां रिस्पांसिबिलिटी फिक्स करने की जरूरत होगी तो रिस्पांसिबिलिटी भी फिक्स करेंगे। राजनाथ सिंह के साथ ही डिप्टी सीएम भी मौके पर मौजूद थे। मौके पर दर्दनाक सीन और लाशें निकलती देखकर उनकी आंख से आंसू आ गए। घटना बड़ी है, घटना के उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दे दिए हैं, भविष्य में न घटने इसके कड़ी कार्रवाई करें। हादसे में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से ज्यादातर 20 से 30 साल के स्टूडेंट्स हैं। और बड़ी खबर है, लखनऊ अग्निकांड के बाद एक्शन लिया गया है। कानपुर में 22 कोचिंग सील किए गए। फिजिक्स वाला कोचिंग भी सील किया गया। मानकों के खिलाफ ये कोचिंग सेंटर्स चल रहे थे, तो अब लखनऊ अग्निकांड के बाद प्रशासन जागा है और एक्शन लिया जा रहा है। 22 कोचिंग सेंटर्स बताए जा रहे हैं जिन्हें सील किया गया। फिजिक्स वाला कोचिंग सेंटर भी है जिसे सील किया गया है। तो लखनऊ के कोचिंग सेंटर में भयंकर अग्निकांड होने के बाद सहारनपुर में प्रशासन और अग्निशमन विभाग अलर्ट मोड पर आ गए और इसके बाद दरअसल सख्त सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जांच की जा रही कि फायर सेफ्टी को लेकर नॉर्म्स का पालन हो रहा है या नहीं। सहारनपुर सिटी मजिस्ट्रेट, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, थाना सदर बाजार की पुलिस ने मिलकर शहर के अलग अलग कोचिंग में जांच पड़ताल की जा रही है, क्योंकि जिले में 200 से ज्यादा कोचिंग संचालित हैं, जिसमें सुरक्षा मानकों की अनदेखी हो रही है। ज्यादातर कोचिंग सेंटर ऊपरी मंजिल पर है, जिनमें जाने और आने के लिए केवल एक दरवाजा है, जिनमें आग की दुर्घटना से बचने के इंतजाम नहीं है। इसी को देखते हुए अधिकारियों ने बताया कि चेकिंग लगातार जारी रहेगी और यदि किसी संस्था में आवश्यक सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और अब देखते हैं राज्यों से जुड़ी इस वक्त की 5 बड़ी खबरें। एमपी के विदिशा में देरी से आ रहे मानसून ने किसानों की चिंताएं बढ़ा दी। खेत में बीज और खाद तैयार है, लेकिन बारिश नहीं हुई, जिससे खेती पर असर पड़ सकता है। मौसम विभाग ने अल नीनो की चेतावनी दी, जिससे चिंता को और बढ़ा दिया। एमपी के खंडवा में मानसून ने दस्तक दी, जिसके चलते मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला। हल्की रिमझिम बारिश के साथ आसमान में काले बादल छा गए, तेज आंधी चलने लगी, गर्मी से राहत मिली। नेपाल में भारी बारिश से कोसी नदी उफान पर है, जिसके चलते कोसी बैराज के 22 गेट खोल दिए गए, जिससे इस साल का रिकॉर्ड 1,85,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया। इसी को देखते हुए बिहार के सुपौल में प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। अहमदाबाद के गरीब नगर चौराहे पर एक बेकाबू कार ने कई गाड़ियों को रौंद दिया। शुरुआती जांच में पता लगा कि ड्राइवर को दौरा पड़ने से भयानक हादसा हुआ। युवती की मौत हो गई, कई लोग घायल। यूपी के हरदोई में किराना स्टोर में भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। दुकान बंद होने के कुछ ही देर बाद भड़की इस आग में तकरीबन 5 से 6 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया।